देखिए, मेरी समझ के परे है जब सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आप कीजिए ना, सदन तो चलने दीजिए, पूछिए सवाल, सारी बातें हम लोग बताने को तैयार हैं। एसआईआर को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। लोकसभा में क्या किया था? लोकसभा में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज साल से ऊपर हो गया, हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया, कौन से संविधान को खत्म कर दिया। इससे पहले सीए को लेकर भी यही भ्रम फैलाया गया था। सीए जो नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर मुसलमानों के बीच में ये भ्रम फैलाया गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि ये 5 ऐसे देशों को नागरिकता देने वाला कानून था जहां पे अल्पसंख्यक समाज को हम लोग नागरिकता देने की बात कर रहे थे, जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं, पर फिर भी देश भर के मुसलमानों के बीच में एक आगजनी का माहौल इन्होंने बना के रखा। अब वही भ्रम फिर से एसआईआर को लेकर ये लोग फैलाना चाह रहे हैं। भाई, हम लोग भी उसी राज्य से आते हैं, बिहार में, जहां पे सबसे पहले ये हो रहा है, क्योंकि चुनाव अभी 3 महीने के बाद होने वाले हैं। वहां पे हम लोग के भी लोग हैं। भाई, अगर कोई ऐसा विषय आता है, किसी के डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत है, ये लोग जमीन पर तो जाते नहीं है विपक्ष के लोग। भाई, एक पुरानी एक परंपरा रही है, अगर ये लोग अपने बीएलओ अपॉइंट कर रहे हैं तो हर राजनीतिक दल के पास एक अपना बीएलए भी होता है। हम लोग के भी बूथ लेवल एजेंट होते हैं, वो जाते हैं, वो कागज पत्री में हर चीज में मदद करते हैं अगर कोई ऐसा विषय आता है। पर सिर्फ भ्रम फैलाना कि नागरिकता छीन ली जाएगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, शिकायत कौन करता है? शिकायत भी तो आप ही करते हैं ना। क्या ये बात सही नहीं है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद इन लोगों ने जाके डुप्लीकेसी ऑफ वोट का इन्होंने मामला उठाया था? राहुल जी की पार्टी ने, कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि वोट की डुप्लीकेसी हो रही है। अब एक आप शिकायत आप खुद करते हैं, उस शिकायत को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? इसी माध्यम से किया जा सकता है ना, एसआईआर के माध्यम से। बट जब इस माध्यम को हम लोग अपनाते हैं तो उसमें भी आपको शिकायत, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसे नहीं चलेगा ना। देखिए, हम लोग जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि उनके फैसले का हम सबको सम्मान करना चाहिए। कम से कम इस विषय का राजनीतिकीकरण नहीं करना चाहिए।